हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फायरशाल। सो गाइस, वीडियो हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल बेसिकली करते क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे जो टूल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, इजीली चेंजेस कर पाते हैं, मेक चेंजेस एंड डिप्लॉयमेंट फास्टर। मतलब हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे से चेंजेस कर पाते हैं, डिप्लॉयमेंट कर पाते हैं, मतलब फास्टर डिप्लॉयमेंट होती है। रिमूव द पोटेंशियल फॉर ह्यूमन एरर्स, जो भी ह्यूमन एरर्स होते हैं उनको भी रिड्यूस करा जाता है। वाइल मेकिंग सिस्टम मैनेजमेंट प्रिडिक्टेबल एंड स्केलेबल। ठीक है, जब हम अपने सिस्टम में मैनेजमेंट करते हैं किस टाइप की, लाइक प्रिडिक्टेबल बनाते हैं अपने सिस्टम को, ठीक है, और स्केलेबल करते हैं, तो वहाँ पे ये फैक्टर होता है कि काफ़ी सारे ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं। अगर हम मैनुअली करते हैं चीज़ों को तो डिप्लॉयमेंट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और चेंजेस को भी थोड़ा करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये जो मैनेजमेंट टूल होते हैं ना, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, तो इनके हेल्प से काफ़ी ईजिली हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। और ये हमें हेल्प भी करते हैं कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ योर रिसोर्सेज। ठीक है, हमारे जो भी रिसोर्सेज है ना, उनके स्टेट पे उनको ट्रैक, जो भी स्टेट रहती है ना, उसको ट्रैक भी कर पाते हैं इन टूल्स की हेल्प से। और कीप यू फ्रॉम रिपीटिंग टास्क। ठीक है, हमको लाइक इस चीज़ से भी बचाते हैं कि जो मतलब जो हमारे रिपीटिंग टास्क हैं, ठीक है, तो उनमें भी काफ़ी ये हेल्प करते हैं। एंड लाइक इंस्टॉलिंग दी सेम पैकेज ट्वाइस। ठीक है, अगर हमें सेम पैकेज को दोबारा दोबारा इंस्टॉल करना है तो देखो वो मतलब बार बार हम कर रहे हैं तो ये टाइम कंज्यूमिंग और मतलब बेफालतू का टाइम कंज्यूमिंग रहता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट टूल काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारा रहता है, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर चेंज मैनेजमेंट है, और या फिर क्रैश रिकवरी है। तो ये हमारे सारे फीचर्स यहाँ पे रहते हैं। तो बात करेंगे अब हमारे टूल्स के बारे में। तो हमारा एक तो होता है नेट कॉन्फ, आपको दिख रहा है, और एक यंग है। ठीक है, यंग बेसिकली हमारा जो है ना, ये एक हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, यंग हमारी लैंग्वेज है, यंग को हम बोलेंगे यट अनदर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, लैंग्वेज। और ये डिफरेंट लैंग्वेज होती है, जैसे YAML, XML और JSON हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, उसके कंपेयर में ये डिफरेंट लैंग्वेज होती है। बेसिकली ये जो होती है यंग इज अ डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज, इसको हम डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और ये डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज होती है, इससे इसकी हेल्प से डेटा को डिफाइन करा जाता है। यंग डिफाइन डेटा स्कीम्स, ये डेटा स्कीम यहाँ पे डिफाइन करेगी। जैसे यहाँ पे आपको यंग मॉडल्स दिख रहे हैं, ठीक है, YANG मॉडल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, या डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो इसके हिसाब से लाइक इस तरीके से मॉडल बनाए भी जाते हैं। तो ये क्या करती है, यंग डिफाइंस डेटा स्कीम दैट फॉर्मेट लाइक XML और JSON मस्ट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से रहता है। When working with devices that support young data stores, a specific XML or JSON encoded message would be deemed valid or invalid based on young models। मतलब मुद्दे की बात यहाँ पे ये है, जब हम लाइक डिवाइसेस के साथ वर्क करते हैं तो जो ये लाइक, तो हमारा क्या होता है, डिवाइसेस दैट सपोर्ट यंग डेटा स्टोर। तो ये यहाँ पे होता है, मतलब जो हमारी डिवाइसेस होती है ना, वो क्या करती है, यंग डेटा स्टोर को सपोर्ट करती है। लाइक अ स्पेसिफिक XML और JSON encoded मैसेज वुड बी डीम्ड वैलिड, ठीक है, इनवैलिड बेस्ड ऑन यंग मॉडल्स। तो यहाँ पे इस तरीके से रहता है। मुद्दे की बात सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हो, यंग हमारी एक मॉडल मतलब मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग टाइप की लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कीमास, डेटा स्कीमास यहाँ पे बनाया जाता है यंग की हेल्प से। और ये XML, JSON और हमारी YAML से डिफरेंट हमारी लैंग्वेज होती है। और यहाँ पे जो आपको नेट कॉन्फ दिख रहा है, ठीक है, नेट कॉन्फ़िगरेशन या फिर नेट कॉन्फ हम शॉर्ट में इसको बोल रहे हैं, फॉलोज स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, ये किस टाइप का नेट कॉन्फ जो है हमारा, क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो कर रहा है। और किसका यूज करके, RPC यहाँ पे क्या है, रिमोट प्रोसीजर कॉल होता है। ठीक है, और नेटकॉन्फ की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आर स्टोर्ड इन नेटकॉन्फ कॉन्फ़िगरेशन डेटा स्टोर। ठीक है, नेट को मतलब नेटकॉन्फ से हम कर क्या पा रहे हैं, जो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसको हम स्टोर कर पा रहे हैं कहाँ पे, नेट कॉन्फ कॉन्फ़िगरेशन डेटा स्टोर के ऊपर हम स्टोर कर पा रहे हैं।
और जो कि किस टाइप का किस टाइप का यहाँ पे फॉर्मेट को फॉलो करता है, यंग डेटा यंग डिफाइंड डेटा फॉर्मेट का यहाँ पे फॉलो करता है कौन, नेट कॉन्फ। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही है, नेट कॉन्फ एंड यंग। यंग हमारी ऐसी लैंग्वेज है, डेटा मॉडलिंग लैंग्वेज है, डेटा को डिफाइन करा जाता है इसकी हेल्प से। ठीक है, इसका यूज कौन करता है, नेट कॉन्फ यूज करता है। नेट कॉन्फ की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, सर्वर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको नेट कॉन्फ कॉन्फ़िगरेशन डेटा स्टोर के अंदर हम स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। अगर हमको जैसे क्वेरी करनी है, टू क्वेरी और चेंज डेटा, अगर कोई डेटा को चेंज करना है, कोई क्वेरी करनी है, क्लाइंट को क्या करना पड़ता है, सेंड एन एक्सएमएल बेस्ड रिमोट प्रोसीजर कॉल। ठीक है, तो क्लाइंट को क्या सेंड करना पड़ेगा, एक्सएमएल बेस की एक रिमोट प्रोसीजर कॉल ओवर वन ऑफ दी सपोर्टेड सिक्योर ट्रांसफर मेथड। ठीक है, कोई भी एक सिक्योर मेथड को चूज करके और क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट को एक्सएमएल बेस्ड एक रिमोट प्रोसीजर कॉल भेजनी पड़ेगी एंड दी सर्वर रिप्लाइज विद एक्सएमएल इनकोडेड कोड। देन उसके बाद क्या होगा, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा किसके साथ, एक्सएमएल इनकोडेड डेटा के साथ रिस्पॉन्स करेगा। तो बेसिकली ये से हमारा सिनेरियो होता है। सॉरी, अब यहाँ पे दो चीजें और होती है, रेस्ट कॉन्फ भी आपको दिख रहा है और यहाँ पे GRPC। ठीक है, आरपीसी ही है बेसिकली ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दोबारा दिख रहा है, नेट कॉन्फ देख रहे हैं हम। ठीक है, नेट कॉन्फ है, रेस्ट कॉन्फ है, GRPC है, यंग डेटा मॉडल वो हमने देख ही लिया। ठीक है, तो रेस्ट कॉन्फ हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारा रेस्ट कॉन्फ है ये एक प्रोटोकॉल होता है। रेस्ट कॉन्फ क्या है, एक प्रोटोकॉल है, इज अ प्रपोज्ड स्टैंडर्ड डिफाइन इन RFC 8040 के अंदर इसको डिफाइन करा गया है। और फ्रॉम अ कैपेबिलिटी स्टैंड पॉइंट, नेट कॉन्फ एंड रेस्ट कॉन्फ आर सिमिलर। अगर हम कैपेबिलिटीज के परस्पेक्टिव देखें तो नेट कॉन्फ और रेस्ट कॉन्फ जो है सिमिलर से ही है हमारे। ठीक है, तो they both allow administrator to query information or modify settings using a client server model। मतलब दोनों में ही क्लाइंट सर्वर मॉडल को यहाँ पे फॉलो करा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, ये अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्वेरी मतलब भेजी जाए इंफॉर्मेशन को, क्वेरी इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन के लिए क्वेरी भेजी जाए, या फिर अगर कोई सेटिंग्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी कर सकते हैं ऑन किसके ऊपर होता है, ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो ये रहता है। और यहाँ पे जो रेस्ट कॉन्फ है इज एन HTTP बेस्ड प्रोटोकॉल। ये क्या है, HTTP बेस्ड प्रोटोकॉल होता है। और साथ ही जो नेट कॉन्फ है ना, यूजेस एक्सएमएल इनकोडिंग ओनली। ठीक है, जो हमारा नेट कॉन्फ है ना वो तो सिर्फ एक्सएमएल को इनकोडिंग को ही यूज करेगा, बट रेस्ट कॉन्फ जो है वो सपोर्ट करता है बोथ जेसोन एंड एक्सएमएल, दोनों को ही फॉलो करता है, जेसोन को भी एक्सएमएल को भी। और जो हमारा रेस्ट कॉन्फ है ना डज नॉट हैव अ लोक कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेस्ट कॉन्फ में क्या होता है, लोक कॉन्सेप्ट होता है, नहीं होता है, रेस्ट कॉन्फ में लोक कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट नेट कॉन्फ में होता है क्या, लोक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये रहता है। और अगर हम और भी थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो रेस्ट कॉन्फ इज नॉट अ नेट कॉन्फ। ठीक है, रेस्ट कॉन्फ हमारा नेट कॉन्फ बिल्कुल नहीं है, रेस्ट कॉन्फ इज नॉट अ नेट कॉन्फ रिप्लेसमेंट। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि जो रेस्ट कॉन्फ है उसने नेट कॉन्फ को यहाँ पे रिप्लेस करा है देन वो आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। rather it gives as us a RESTful HTTP इंटरफेस। जबकि जो हमारा रेस्ट कॉन्फ है ना ये क्या हमको दे रहा है, रेस्टफुल HTTP इंटरफेस हमको प्रोवाइड कर रहा है दैट वी कैन यूज टू क्वेरी, जिसका हम यूज करते हैं क्वेरी करने के लिए और कॉन्फ़िगर डिवाइसेस, और डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए किसकी हेल्प से, नेट कॉन्फ कॉन्फ़िगरेशन डेटा स्टोर्स की हेल्प से। ठीक है, उसके साथ मिलके क्वेरी पॉसिबल होती है। तो ये हमारा सिनेरियो रहता है। और GRPC हमने वैसे पहले भी पढ़ा, GRPC इज अ रोबस्ट ओपन सोर्स RPC। अब इसका मीनिंग क्या है, RPC हमने पहले पढ़ा, रिमोट प्रोसीजर कूल होता है बेसिकली। ठीक है, सो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो यूज करा जाता है बिल्ड स्केलेबल एंड फास्ट APIs। ठीक है, APIs को स्केलेबल और फास्ट बनाने के लिए इसका यूज करा जाता है, और ये अलाउ करता है कि क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन आपस में कम्युनिकेट कर पाए ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, सॉरी,
एंड डेवलप कर पाए कनेक्टेड सिस्टम, मतलब जो क्लाइंट और सर्वर हमारी एप्लीकेशन है वो आपस में ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट कर पाए और डेवलप कर पाए कनेक्टेड सिस्टम। ये किसकी हेल्प से होता है? जीआरपीसी की हेल्प से होता है। और इस तरीके से हमारा ये सिनेरियो रहता है, आप देख भी सकते हो। ठीक है, तो हमारा यंग के बारे में हमने देख लिया, नेट कॉन्फ क्या है, रेस्ट कॉन्फ क्या है और जीआरपीसी। तो ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल होते हैं, इनके हेल्प से कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी भी हो जाती है और लाइक हमने देखा कि एरर भी बहुत रिड्यूस यहाँ पे हो जाते हैं और भी हमने काफ़ी सारे फीचर देखे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइज दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइज।